यूनिवर्सल सोशल एंगेजमेंट कार्यक्रम के अंतर्गत हर्ष पोर्टल का शुभारंभ ग्राम पंचायत संडावता में किया गया। प्रदेश के मछुआ कल्याण एवं मत्स्य विकास विभाग के राज्य मंत्री नारायण सिंह पवार और कौशल विकास एवं रोजगार विभाग के राज्य मंत्री गौतम टेटवाल ने इस कार्यक्रम का उद्घाटन किया। कार्यक्रम की शुरुआत मां सरस्वती और कन्या पूजन से हुई। कलेक्टर डॉक्टर मिश्रा ने यूनिवर्सल सोशल एंगेजमेंट कार्यक्रम की भूमिका पर प्रकाश डालते हुए कहा कि इस पहल से ग्रामवासियों की सहभागिता के साथ विकास कार्यों को दिशा मिल सकेगी। मंत्री पवार ने ग्रामीणों को संबोधित करते हुए कहा कि संडावता ग्राम का चयन इस कार्यक्रम के लिए गौरव की बात है और सभी कार्य जन भागीदारी एवं ग्राम सभा में चर्चा के आधार पर किए जाएंगे। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में ग्रामीण जन, स्कूली छात्र छात्राएं उपस्थित रही। न्यू एजुकेशन पॉलिसी में भी आप देखेंगे अभी बहुत ही आमूलचूल परिवर्तन हुए हैं। क्लास 6 से ही हम तकनीकी शिक्षा, छोटे मोटे उद्यमिता को लेकर के जो ट्रेनिंग देनी रहती है उसके कोर्सेज स्टार्ट हो गए हैं। इसी के परिप्रेक्ष्य में पायलट प्रोजेक्ट के रूप में आज मध्य प्रदेश सरकार लगातार हर क्षेत्र में आगे बढ़ रही है। 20 साल पहले ये प्रदेश बीमारू राज्य था, पिछड़ा राज्य था। मध्य प्रदेश की ओर कोई निगाह उठा के देखने वाला नहीं था। सड़क में गड्ढों में समय पता नहीं लगता था। ना यहाँ सड़कें थी, ना यहाँ बिजली थी, ना पीने का पानी, ना सिंचाई का पानी, ना रोजगार। भगवान भरोसे प्रदेश चल रहा था। और एक समय हमारे तत्कालीन मुख्यमंत्री से दिल्ली में अखबार वालों ने पूछा कि माननीय आप चुनाव में जा रहे हैं, चुनाव कैसे फेस करेंगे, आपका तो प्रदेश पूरा बंटाढार है। तो उनका जवाब था कि विकास से चुनाव जीते नहीं जाते हैं, चुनाव तो तिकड़म से जीतते हैं, तिकड़म से। लेकिन जनता ने तिकड़म को तिकड़मबाज को बाहर कर दिया, तिकड़म लगा कर दिया। उन्होंने उदाहरण दिया कि जब बिहार में लालू 3 बार सरकार बना सकते हैं बिना किसी विकास के, तो मध्य प्रदेश क्यों नहीं बन सकती है। ये उदाहरण हमारे जनप्रतिनिधियों की रही है। मैं किसी आलोचना नहीं करता, लेकिन सोच मध्य प्रदेश की सत्ता में बैठ करके इस कार्यक्रम रखेंगे केवल सत्ता सुख भोगने के लिए और सरकार के संसाधनों का दुरुपयोग करके इस प्रदेश को चौपट करने का काम करने के कारण हम सभी क्षेत्रों में और हमारी श्रेणी के प्रदेशों में सभी पिछले लगे थे। हमारी सरकार बनी 2003 में और लगातार 5वीं बार प्रदेश में भाजपा की सरकार है, दिल्ली में 3री बार सरकार है। और इन सरकारों के चलते प्रदेश की तस्वीर और तकदीर दोनों बदली है। लगातार हमारा प्रदेश हर एक सूचकांक में, हर एक इंडेक्स में अपनी ऊंचाइयों को प्राप्त कर रहा है। एक कृषि प्रधान प्रदेश है। खाद्यान्न उत्पादन में आत्मनिर्भर नहीं केवल हमारा 4-4, 5-5, 6-6, 7-7 बार हमें कृषि कर्मण अवार्ड मिल चुका है। इस प्रदेश में सिंचाई के साधन बढ़े। अब एक जमाने में 1000 वर्ष से लेकर के पिछली सरकारों तक मुश्किल 7 लाख हेक्टेयर सिंचाई होती थी। हमारी सरकारों ने रात दिन परिश्रम करके संसाधनों का समुचित सदुपयोग करके सिंचाई का रकबा बढ़ाया और आज हम 50 लाख हेक्टेयर के आसपास पहुंच रहे हैं। हमारी सरकार का लक्ष्य 80 लाख हेक्टेयर तक पहुंचाने का है। ऐसी अनेक परियोजनाओं पर काम चल रहा है। कई योजनाएं पाइपलाइन में है। अभी बिजली में हम आत्मनिर्भर हैं। कहाँ 2900 मेगावाट बिजली उस समय हुआ करती थी, आज हम 30,000 मेगावाट बिजली का उत्पादन करके और इस प्रदेश को चाहे कृषि उत्पादन हो, चाहे औद्योगिक क्षेत्र हो, सब जगह पर्याप्त मात्रा में बिजली मिल रही है। नहीं तो हम लालटेन युग में पहुंच गए थे। चिमनी हाथ में लेकर पेट्रोमैक्स में हम अपना काम चलाने को मजबूर थे। इस दुरावस्था से प्रदेश उभर कर आया है। सड़कें हमारे पास लगभग समाप्त हो गई थी। इस प्रदेश में उद्योग निवास तो छोड़ो, उद्योग निवेश तो छोड़ो, आम आदमी इस प्रदेश की सड़क से गुजरना पसंद नहीं करता था। चाहे वो दूसरे मार्ग से दूरी तय करके ट्रेनों के माध्यम से निकलता था, लेकिन सड़कों पर नहीं आता था। इस प्रकार की दुरावस्था इस प्रदेश की थी। मध्य प्रदेश की सरकार ने चौतरफा प्रयास किया
कृषि के क्षेत्र में हो, औद्योगिक क्षेत्र में हो, हमारी लगातार पिछली सरकार से लेकर इस सरकार तक आज के हमारे मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी लगातार इंडस्ट्री काम के लिए सभी बड़े क्षेत्रों में बुला करके और उद्योग आकर्षित कर रहे हैं। बहुत बड़ी मात्रा में निवेश मध्यप्रदेश को मिल रहा है और न केवल निवेश के एमओयू है बल्कि वो अमल आना शुरू हो गया उनके ऊपर। आज जिस विभाग का भाई गौतम जी टेटवाल के विभाग का ये कार्यक्रम कौशल उन्नयन विभाग के द्वारा आयोजित है, इसके सचिव महोदय यहाँ विराजमान है, गौतम जी स्वयं मंत्री जी, उन्होंने कहा बताया अभी कि प्रदेश में केवल 2 स्थलों का चयन हुआ है, राजगढ़ जिले का संडावता और एक उज्जैन जिले में कोई गांव अभी चयनित होगा। मैं राजगढ़ जिले के संडावता के लोगों को, यहाँ के विद्यार्थियों को, यहाँ के नौजवानों को बहुत बहुत बधाई देता हूँ, उनके लिए शुभकामना देता हूँ कि उनके लिए पहला अवसर इस जिले में राजगढ़ के संडावता को प्राप्त हुआ। संडावता हमारा ये उभरता हुआ कस्बा है, आगे बढ़ता हुआ गाँव है, आगे चल के नगर पंचायत बनेगा। ये तमाम प्रकार की संभावनाएं इस गाँव में दृष्टिगोचर होती है। कलेक्टर साहब यहाँ हैं, सारे अधिकारी यहाँ हैं, जिला पंचायत सीईओ यहाँ है। इस गांव को पहले भी अग्रणी भूमिका में लाने के लिए प्रयास हुआ है, कुछ हुआ होगा कुछ नहीं हुआ होगा, लेकिन आज हम संकल्प लेने के लिए सब लोग प्रतिबद्ध हैं कि इस गांव को पूरी तरह सरकार ने गोद लिया है, गौतम जी विभाग ने गोद लिया है, ये उनकी विधानसभा भी है और लगातार भारतीय जनता पार्टी के साथ ये गांव खड़ा रहता है। इसलिए इस गांव की अब और उपेक्षा नहीं होगी, ऐसा मुझे पूरा विश्वास है। इस आज की गोष्ठी में, आज की चर्चा में, परिचर्चा में जिन विषयों को फोकस किया गया है यहाँ, उन सारे विषयों को लेकर के यहाँ कौशल विकास के लिए, कौशल उन्नयन हमारे बच्चों में, नौजवानों में हो, उसका प्रशिक्षण होगा, लेकिन साथ अन्य सामाजिक सरोकार भी, आपकी शिक्षा, आपका स्वास्थ्य, आपकी सफाई, स्वच्छता और प्रकार जितने भी सामाजिक, धार्मिक, सांस्कृतिक दृष्टि से यहाँ जो भी विकास हो सकता है, क्योंकि विकास केवल भवन सड़कें बनना नहीं होता है। यहाँ का कल्चर, यहाँ का हमारा कैरेक्टर, यहाँ हमारी सारी चीज़ें जिसमें हम आत्मविश्वास से लबरेज हो और स्वावलंबी बने, इस प्रकार का प्रयास हमारा ये कौशल उन्नयन विभाग यहाँ करेगा। सने सने इसकी गतिविधि आगे बढ़ती जाएगी। आज इसका ओपनिंग का डे है, आगे चल करके इसके ट्रेनर और जो फैसिलिटीज यहाँ आएगी, वो सब चीज़ें हमारी भागीदारी, जन भागीदारी के माध्यम से, ये पूरा कार्यक्रम जन भागीदारी जब तक सब मिलकर के, लेकिन जितने विभाग यहाँ काम करते हैं संडावता में सरकार के, वो सारे विभाग भी अपनी अपनी भागीदारी निभाए और जितने भी जनप्रतिनिधि संस्था हैं, जितने भी सामाजिक सरोकार से जुड़े हुए लोग हैं, वह सब भी अपना सर्वस्व अर्पण करके इस गांव को ऊंचाइयां प्रदान करें। सरकार की जो मंशा है, हम रोजगार के लिए हाथ न फैलाएं, बल्कि रोजगार देने वाले बने। प्रत्येक व्यक्ति अपने काम के माध्यम से 5, 10, 2500 लोगों को रोजगार दे, ऐसी सुविधा सरकार ने उपलब्ध कराई है। मध्य प्रदेश को उसके लिए अनुकूलता है। बैंकों को सरकार ने आबद्ध किया है, सब्सिडी है, कम ब्याज की दरों पे ऋण है और कौशल के लिए प्रशिक्षण है, कच्चा माल, तैयार माल के लिए व्यवस्था है और जो बच्चे हुनर सीखना चाहते हैं उनके लिए सारी सुविधाएं। हमारे जिले में से ITI चल रहे हैं, वहाँ भी लोग निकल रहे हैं करके, लेकिन यहाँ व्यवस्थित तरीके से सबका, इसको कहना चाहिए, रोजगार की पर्याप्त व्यवस्था का यहाँ पुख्ता इंतजाम इसके माध्यम से होगा। और इसको कहना चाहिए कैंपस सिलेक्शन जैसी बातें जब ढूंढते हैं हम, तो इन बच्चों में से ही सेलेक्ट होंगे और अपने पैर पे खड़े होंगे। निश्चित रूप से इस अवसर पर मैं सब इसमें लाभान्वित होने वाले हितग्राहियों को अपने बधाई देता हूँ। भाई गौतम जी का विभाग, उनको बधाई देता हूँ, उन्होंने संडावता का चयन किया, इसके लिए उनको भी साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। यहाँ पर उपस्थित हुए हैं संडावता ग्राम पंचायत से। रस्मी रूप से जो है बताया जाता है कि ये हर्ष का विषय है। आज वास्तव में जो है ये हर्ष के संबंध में ही विषय है। ये हर्ष शब्द से जो है क्या परिकल्पना है,
इसकी क्या अवधारणा है, इसके संबंध में आपके समक्ष बात रखने के लिए जो है मुझे अवसर मिला। आप सभी के नज़र में है कि आज दुनिया में तकनीक बहुत तेज़ी से बदल रहा है। पहले जो काम 100 लोग कर सकते थे, आज वो काम करने के लिए एक आदमी शायद ना लगे। बहुत तेज़ी से मानव का जो क्षमता है वो बढ़ रहा है। एक वैश्विक परिस्थिति में जो है हम हैं, जहाँ पे हमारी जो स्किल है या हमारे जो हुनर है, हमारी जो काबिलियत है, वही हमारी सबसे बड़ी पूंजी होगी, वही हमारा सबसे बड़ा सहारा होगा। यहाँ पर उपस्थित मैं छात्र छात्राओं को देख रहा हूँ कि हर यहाँ पर उपस्थित व्यक्ति में आज की स्थिति में कुछ ऐसी विशेषताएं हैं जिसके बदौलत वो कल के तारीख को अपने समाज में कुछ समाज को देते हुए परिदृश्य में, ताकि सभी लोगों के लिए एक ऐसा कल उत्पन्न हो पाए, ऐसा कल आ पाए जहाँ पे कम से कम बताए कि उससे ज़्यादा हो तो बहुत अच्छा है, लेकिन कम से कम एक कुशल व्यक्ति को जो मिलता है, जो शासकीय दर है, जो भी आपको शासकीय दर जिस दिन भी जो निर्धारित होता है, उतना तो कम से कम मिले, ये आग्रह है। तो इसमें आप यकीन मानेंगे कि ये तभी संभव है जब आप जो व्यक्ति यहाँ पे सुन रहा है, जो संदर्भता का व्यक्ति है, वो व्यक्ति अपने आप को पहचाने और उस व्यक्ति के बारे में पूरी तरीके से जानकारी ऐसे उपलब्ध हो पाए, ताकि और भी लोग जो है आगे आके आपसे समन्वय कर पाए, आपसे जो है सहयोग कर पाए। जैसे माननीय मंत्री महोदय ने बताया, रोजगार पाने के से ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगा या महत्वपूर्ण होगा रोजगार देना। अगर कोई एक व्यक्ति है, उनको आज के तारीख में इस तरीके का आमदनी नहीं है, तो पहला विकल्प शायद ये होना चाहिए कि वो ऐसा एक व्यक्ति बने जो अपने साथ साथ 10 और लोगों को इसी प्रकार के आमदनी के स्तर पर पहुंचा पाए। उसके लिए उनको क्या मदद हो सकती है? आपके यहाँ पे मध्य भारत ग्रामीण बैंक है, जिसके माध्यम से जो है काफ़ी सारी योजनाएं संचालित है। उसमें उद्यमिता के क्षेत्र में, हालांकि जो है ये मेरे विभाग का बात नहीं है, हम किसी विभाग की तरफ से भी ये कार्यक्रम नहीं है, ये सभी विभागों के लिए है। किसी भी विभाग जो है इसी बात के लिए काम करते हैं कि आपकी जीवन शैली, आपका जीवन का स्तर जो है बेहतर हो। तो अभी हम उद्यमिता विभाग की बात कर रहे हैं कि जहाँ पे उद्यमिता के माध्यम से क्या आप उसको हासिल कर सकते हैं, और सेक्रेटरी साहब ने, मध्य प्रदेश सरकार के सेक्रेटरी साहब ने बहुत ही विस्तार से आपके सामने अपनी बात रखी है। सबसे बड़ी बात है तो समय की बात है। समय को जिसने नहीं पहचाना उसको मिटना पड़ा है। जो समय के साथ नए ताल मिला करके नहीं चला, उसको खत्म होना पड़ा है। मंत्री जी ने 20 साल पहले की बात हमारे सामने रखी। 2003 से पहले हमारा ये मध्य प्रदेश एक बीमारू राज्य था। पूरा प्रदेश अंधकार में जा चुका था। विकास के नाम पर सड़क में गड्ढा या गड्ढे में सड़क, पता ही नहीं चलता था। लेकिन बहनों और भाइयों, आज 20 साल बाद अगर आप उठा करके देखेंगे तो हमारा ये मध्य प्रदेश एक विकसित राज्य बन करके विकास की गति में बहुत तेज गति से दौड़ता हुआ
भारत में पहले दर्जे का प्रांत बनने के लिए लालायित है साथी। ये साथियों समय की बात है। हमारे नेतृत्व में पहले प्रधानमंत्री भी हमने बहुत सुने, पर नरेंद्र मोदी जी में ऐसी क्या खूबी है कि बच्चा, बूढ़ा, जवान, हर वर्ग, हर व्यक्ति, माता, बहन, हर किसी के मानस में नरेंद्र मोदी जी की जो सोच है, उनकी जो कार्य पद्धति है, वह एक छाप बनकर के उनके अंदर उभरी है। साथियों, हमारे नेतृत्व ने समय को पहचाना और समय के साथ साथ इस मध्य प्रदेश को बीमारू राज्य से विकसित राज्य बनाने का जो संकल्प लिया, आज वो संकल्प साकार होता हुआ नजर आ रहा है। माननीय मंत्री जी ने बताया कि एक जमाना था जब मध्य प्रदेश में मात्र 7 लाख हेक्टेयर जमीन पर सिंचाई होती थी। अब वो सिंचाई का रकबा पहले के मुख्यमंत्री भी बढ़ा सकते थे, वो भी मेहनत कर सकते थे, लेकिन माननीय पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी चौहान के प्रयासों से इस मध्य प्रदेश में राजगढ़ जिले को जो ऊंचाई मिली है, मध्य प्रदेश को तो मिली है। आज वो 7 लाख हेक्टेयर सिंचाई का रकबा बढ़ के 50 लाख हेक्टेयर हो गया। लेकिन अपने इस राजगढ़ जिले में अगर आप नजर उठा करके देखेंगे, कुंडला डैम पर आप नजर दौड़ाइए, मोहनपुरा डैम पर आप नजर दौड़ाइए, पार्वती सिंचाई परियोजना देख लीजिए, एक से एक अभिनव प्रयास इस राजगढ़ जिले के उत्थान और विकास के लिए किए गए हैं साथियों। देश के में केवल संडावता पंचायत का चयन किया गया और जैसा कि इसका नाम है यूनिवर्सल सोशल एंगेजमेंट, विश्व सामाजिक जुड़ाव, और इस के माध्यम से जैसा कि बताया गया कि प्रत्येक सोमवार को ग्राम सभा होगी और एक पोर्टल के माध्यम से हमारा प्रथम सत्र में रजिस्ट्रेशन होगा। ये प्रथम वो हमारा चलेगा और रजिस्ट्रेशन में हम हमारी सारी जानकारियां उपलब्ध कराएंगे। उस जानकारियों में हम बताएंगे, मैं यहाँ कोई नौकरी देने वाली ये बात नहीं करने आया और ना किसी को गवर्नमेंट का कोई फॉर्म भरा के नौकरी देंगे। हम तो संडावता के 18 साल से 35 साल तक के युवा बहन और भाई उनकी इस पोर्टल पर जानकारी उपलब्ध एकत्रित करेंगे और उसके साथ ही जानकारियां इकट्ठी करने के बाद वो क्या करना चाहता है, कहाँ तक पढ़ा है, कितनी जमीन है, पिताजी क्या करते हैं और उसके माध्यम से वो आगे क्या सीखना चाहता है, उसका सर्वांगीण विकास कैसे हो सकता है, उसको कौन सी ट्रेनिंग दी जाए जिससे उसकी आर्थिक स्थिति ठीक हो सके और वो सम्मानीय नरेंद्र भाई मोदी जी के आत्मनिर्भर भारत के बनाने के संकल्प के साथ जुड़ सके, जिसकी 12,500 है ना, 12,640 से कम मासिक आमदनी है, उसकी आमदनी कैसे बढ़ाई जाए, उस पोर्टल के माध्यम से उनका रजिस्ट्रेशन होगा। उदाहरण के तौर पर जैसे जगदीश जी अभी बता रहे थे, अगर कोई बहनें बहुत ज्यादा संख्या में विराजमान है, बहनें ब्यूटी पार्लर का कोर्स, ब्यूटी पार्लर सीखना चाहती है, सिलाई कढ़ाई बुनाई सीखना चाहती है, चूनर बनाने का काम सीखना चाहती है, या फिर शादी ब्याह में बहनों को तैयार करने का काम सीखना चाहती है, मेहंदी लगाने का काम सीखना चाहती है, वो हुनर हम सिखाएंगे आपकी संख्या के हिसाब से। जैसे कोई बिजली का, इलेक्ट्रिक का काम सीखना चाहता है, हमारे संडावता की जैसे 5,000 क्या 5,500 जगदीश जी पॉपुलेशन कितनी है, 5,500 जनसंख्या, 4,000 मतदाता, 3,500 के लगभग मतदाता और 5,000 अगर जनसंख्या है 5,500 तो पूरे संडावता और मलकाने में 1,000 से कम मोटरसाइकिल नहीं, ज्यादा ही होगी, ज्यादा
1000 से ज़्यादा मोटरसाइकिल है। और सूरज सिंह, भगवान सिंह जी कहाँ है? सूरज सिंह जी कहाँ है? अरे ट्रैक्टर कतरा होगा, ट्रैक्टर कतरा तुम्हारा गांव में 40 को मलकाना में और संडावदा में, मतलब 100 ट्रैक्टर होंगे। तो 100 ट्रैक्टर है और आसपास, अगर मलकाना आसपास के गांव की अगर अपन बात करें तो ये तो मैं मेरे इस सजावता की कह रहा हूँ, आसपास के 10-10 किलोमीटर 15 किलोमीटर दूर के अगर मोटरसाइकिल और ट्रैक्टर की संख्या गिने तो संख्या हो जाएगी 5000 मोटरसाइकिल। 10 किलो और ज़्यादा होगी। और मोटरसाइकिल की मैकेनिक का काम, सुधारने का काम अगर हम किसी युवा को सिखाते हैं और वो आत्मनिर्भर बनता है और वो यह दुकान डालेगा और वो मोटर मैकेनिक बन जाएगा, इलेक्ट्रॉनिक गाड़ी आ गई, हम इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ भी सिखाएंगे। मैं कल धार में गया था, धार झाबुआ और सरदारपुर के ITI को, मैं ITI के हमारे बच्चों से मिलने गया था। हमारे जो आजकल बैटरी वाली गाड़ी आ रही, बैटरी की गाड़ी को खोलना और बंद करना, उसकी सारी मैकेनिकी हम ITI के माध्यम से सिखा रहे हैं। वो एक छोटा लघु कोर्स हम माननीय प्रधानमंत्री जी की विश्वकर्मा योजना जो चल रही है, उस योजना का लघु कोर्स हम प्रारंभ करेंगे। और आपको ट्रैक्टर सुधारना, जो ट्रैक्टर वाला चाबी वाला, वो पुराने स्टार्ट की बात मत करना, पुराने फोर्ड की बात मत करना, चाबी से स्टार्ट हो, चाबी से बंद हो जाए, ऐसी मोटरसाइकिल, उनका मैकेनिक का काम अगर हम सिखाएंगे तो आत्मनिर्भर बनेगा क्या नहीं? 5000 की पॉपुलेशन में और 10-10 किलोमीटर के दूर के गांव में अगर जुड़े तो 1 लाख से कम मोबाइल नहीं होंगे। मोबाइल खराब होगी कि नहीं? खराब हो तो ओके, सुधारने की अगर ट्रेनिंग देगा तो सीखेगा कौन? सीखेगा कि नहीं? ये तो इलेक्ट्रॉनिक की बात हो गई। पर जो हमें सीखना, जो सीखना चाहता है वो सिखाने के लिए पोर्टल पे आवेदन करेंगे, उसका हिसाब किताब बनाएंगे और वो सिखाएंगे। जैसे अभी दीपावली आ रही है, हमारे कुंभकार भाई दिया बनाते हैं, मटके बना रहे हैं, उसकी नई टेक्नोलॉजी हम सिखाने वाले हैं। मैं कल इंदौर में एक ITI कॉलेज में गया था, वहाँ पर मैंने एक विशेष मशीन देखी जो 3 सेकंड में दिया तैयार करके बना के रख देती। चाय का गिलास तैयार, चाय का जो वो बोलते हैं वो गिलास मिट्टी का, वो बना के रख देती 3 सेकंड में, और 1.5 मिनट में घड़ा बना के तैयार करके रख देती। वो टेक्नोलॉजी हम सिखाने वाले हैं आप सबको। सुतारी का काम, वेल्डिंग का, लोहारी का काम, और जो सीखना चाहे लगभग 10 दुकानें, 10 से 15 दुकान तो यहाँ हजामत बनाने की है क्या नहीं? तो ब्यूटी पार्लर का, जेंट्स ब्यूटी पार्लर का, और जैसे वो कहा, जैसे अभिषेक का, अभिषेक महेश्वरी, वो आजकल अभिषेक महेश्वरी आया था मेरे साथ। किधर है अभिषेक? कहाँ है अभिषेक? नहीं आया अभी? हाँ, आजकल वो नए लड़के वो ऐसे बाल बनाते, ऊपर छत जैसा, वो ऊपर से और बढ़िया वो जाए उनको बांध देते। क्या स्पेशल कटिंग, स्पेशल जो कटिंग होती, 150-200 रुपये चार्ज हो। धर्मेंद्र भाई 200 चार्ज हो, पटवारी का है छोड़ा का कड़क बाल एकदम ऊपर से सीधा हो छोड़। तो ऐसा, और उन बहनों को भी, वो बहनें जो शादी ब्याहों में ब्यूटी पार्लर पे जाती है और वहाँ ब्यूटी पार्लर में खुजनेर जाए, सारंगपुर जाए, छपड़ा जाए, मैं सजावता में ब्यूटी पार्लर का कोर्स बनाने वाला। उन बहनों का जो शादी ब्याहों में आए, श्रद्धा मुँह छिलवाने जाते हो तुम लोग, शादी ब्याह में मुँह या मुँह तो सब पोत पात के छील छाल के बढ़िया सुंदर बना देते रंग रोगन लगा के, और 5000 रुपये लेंगे एक बहन। ऐसा सिखाने का काम भी, ये सब भी काम में सिखाने, ये सारे जो हुनर सीखना चाहते हैं वो सारे हुनर सिखाने का काम। और साथ ही भगवान सिंह जी, दरियाव सिंह जी, तुम भी सुन लो, भजन सिंह जी, मेरे मलकाना से, झिरी से, सेमली से, आसपास से जो दूध आता है ना, और वो दूध का उत्पादन होता है, वो दूध सीधा डेयरी से उज्जैन चला जाता है, इंदौर चला जाता है। खाली अपने मलकाना से भी कम से कम 2-3 कुंटल, 2 कुंटल से ज़्यादा दूध आता है। तो दूध का उत्पादन कैसे बढ़े,
दूध के अवयव कैसे हो, और दूध से मक्खन पनीर बनाना, छाछ बनाना, उस छाछ को खरीदने के लिए भी मार्केट उपलब्ध कराएंगे। और पशुओं में जो लगने वाली बीमारी, जैसे गो पाँव में लग जाती, गोखरू जैसी बीमारी हो जाती, भैंसों को बीमारी, उसके डॉक्टर भी उपलब्ध कराएंगे और उसका प्रशिक्षण देने का भी काम हम करेंगे, जिससे अच्छा पशुपालक बन सके। ताली कोई नहीं बजा रहा, खाली सत्यनारायण भगवान कथा थोड़ी कर रही हूँ। अभी पहला अध्याय हुआ, लीलावती कलावती दोनों माँ बेटी ने अभी भगवान की सामने बैठी है, पंडित जी कथा कर दिया है, प्रसाद अभी बटियो नहीं है, सुसर जमाई अभी गए नहीं है। सुसर जमाई व्यापार करने के लिए जाएंगे जब दूसरा अध्याय पूरा होगा, अभी पहला अध्याय चल रहा है। इसलिए मैं आप सबसे ये विनती कर रहा हूँ कि ये जानकारी उस पोर्टल पे उपलब्ध कराने कि मेरा बेटा क्या सीखना चाहता है। आज सोनी जी नहीं आए, जगदीश भाई सोनी जी नहीं आए, यहाँ स्वर्णकार समाज के लोग भी रहते हैं। स्वर्णकार समाज के लोगों को घड़ई का काम, चांदी गलाने का काम, घड़ई का काम, पायजब बनाने का काम, और कितने टंच का सोना है, कितने टंच की चांदी है, तो उसका उत्पादन यहाँ हम कर लें और मार्केट भी उपलब्ध कराएं, ये सब सिखाने वाला हूँ। चांदी गलाने का काम भी सीखें। ये छोटे छोटे जो हुनर जो लुप्त हो गए थे, पहले ऐसा कहते थे कि भारत गांव में बसता है और भारत ग्राम प्रधान देश है। मैं ऐसा मानता हूं, मेरे गुरु ने ऐसा सिखाया, स्वर्गीय भगवत शरण माथुर जी ने, सम्मानित सुरेश जी सोनी ने, भारत गांव में बसता है, यहाँ तक ठीक था, पर भारत उद्योग प्रधान देश था और उद्योग गांव से प्रारंभ होते थे और गांव से ऐसे होते थे। एक कुमार के घर में जब बर्तन बनाने का काम होता था तो एक भाई मिट्टी खोद के लाता था, एक भाई मिट्टी गलाता था, एक भाई मिट्टी गलाने के साथ उसके लोंदे तैयार करता था और एक चाक के ऊपर बैठकर, उस चाक के ऊपर बैठकर घड़े और दिए बनाता था और परिवार की महिलाएं उस बने हुए दिए को सुखाने का काम करते थे और दादाजी आगी लगा करके उसको तपाने का, भट्टी में तपाने का काम करते थे। जब जाके दीपावली में हमारे घर में दिया जलता था। उद्योग प्रधान गांव था कि नहीं? आज भी हमारे यहाँ सारे गांव के लोग काम करते हैं। आज भी जब सोयाबीन की फसल कटती है तो पूरा परिवार पहुंच जाता है। अब तो हार्वेस्टर से कटने लगी, पर जब दामन से फसल कटती थी, जब गाँव से दामन से, बैलजोड़ी से दामन से होते थे तो पूरा परिवार वहाँ पहुंच जाता था। अब तो सीधे थैले भरा जाते हैं, पर पहले खला तैयार होता था, घर की बहनें खले पे लीप लाप के तैयार करती थी और 70 साल का हमारा दादाजी, हमारा नाना जी 75 साल का डोकरा उस खले में बैठा रहता था। जब लिपे हुए उसमें दरार चल जाती थी और उस दरार में गेहूं और सोयाबीन उस दरार में भर जाता था, तब तिलक ना लेकर के दादाजी उस दरार में से सोयाबीन निकाल करके थैले में भरने का काम करते थे। किसान बहुत परिश्रम से अन्न पैदा करता है। ताली बजे के लिए। ये सब हुनर सिखाने वाला। काका जी सुतारी का काम भी सिखाएंगे, खिड़की दरवाजे का काम भी सिखाएंगे, और जो मेरे जाटव समाज के, अहिरवार समाज के जो मजदूरी काम करते, मजदूर काम करते, उन मजदूरों को मकान की जुड़ाई का काम कराना, जुड़ाई का काम भी सिखाएंगे। जो मकान बनाने का काम, मकान में खिड़की दरवाजे लगाने का काम, वेल्डिंग का काम, पंखे सुधारने का काम, ये सब हम सिखाने वाले हैं। सनातन में 10 परिवार ऐसे हैं जो आज भी चमड़े के जूते बनाते हैं और उनके उस हुनर को और जागृत करके और नया जागृत करके प्रशिक्षण देने का काम इस माध्यम से सिखाएंगे। पर पोर्टल पर हर सोमवार के दिन रजिस्ट्रेशन होगा। साथ ही यहाँ तक नहीं, मैंने सारे हुनर की बात आपसे करी। मेरे भिलाला समाज के भाई हम्माली करने के लिए जाते हैं, वो हम्माली भी करते हैं और हम्माली के बाद उनको जो पर डे 300, 350, 400 रुपया मिलता है, हम उनको वो भी सिखाएंगे कि थैला पीठ पे कैसे रखना और कैसे जमाना और कैसे थैला सीना। यहाँ हमारे व्यापारी बंधु बैठे हुए हैं, सोयाबीन के बड़े व्यापारी भी हैं, मुझे दिखाई दे रहे हैं। हम उन हमारे जो
बिलाला समाज के बंधु हैं उनका भी रजिस्ट्रेशन करके उनके हुनर को जागृत करेंगे, वो जो सीखना चाहता है। और यही नहीं, ये जो दिखा है सोशल यूनिवर्सल सोशल, इसमें हर चीज का डाटा इकट्ठा करेंगे। हमारे मोहल्ले में कितने शाम के टाइम सिवरे की दुकान पे जाते हैं, उनकी सूची भी बनाने वाले हैं। कितने लोग सिवरे जी समझ गए, ताली कैसी बची जाए, क्या समझ में आ गई। अरे मालिक करे तो नहीं जाएगा कहीं, पर जाए तो ठीक है, पर मंगलवार और शनिवार की छुट्टी रख ले, अमास पूनम की छुट्टी रख ले, दिवाली में छुट्टी तो रख लो। उन सबको भी वो आदतें कैसे छूटे। हमारे कुछ लोग यहाँ बैठ करके चलन भी लगा है, वो चलन कम कैसे छूटे, वो भी बिंदल माचिस का खर्चा कितना है उसको भी कैसे कम किया जा सकता है। और साथ में जगदीश नागर जी, हमारा विद्यालय चलता है पेशवा माता जी में, वैदिक शिक्षा का पाठन होता है। हमारे यहाँ जो कर्मकांड का काम करते हैं, और ऐसे ब्राह्मण पुत्र जो कर्मकांड सीखना चाहते हैं, उनको कर्मकांड सिखाने के लिए भी हम उनकी व्यवस्था करेंगे। और वैदिक पाठशाला में उन छोटे छोटे बच्चों को वैदिक पाठशाला में भेजने की व्यवस्था भी होगी। हम सर्वांगीण सर्वे करेंगे और उस पोर्टल पर सर्वांगीण सर्वे, इसलिए भगवान सिंह जी मैं आपसे विनती करता हूँ कि आप सब एक एक जानकारी, हमारी जो जानकारी हम जो उसमें देने वाले हैं, वो सही जानकारी हमें उसके माध्यम से उपलब्ध करानी है। गांव में जो व्यवस्था है, कितने लोग बीमार है, वो किसको बड़ी बीमारी है, किसको कोई बड़ी बीमारी होने की संभावना है, वो सब भी करेंगे सर्वे। अस्पताल कैसा चलता है, थाने में कितनी, एसपी साहब बैठे, कितनी रिपोर्ट आती है, आसपास से भी कितनी रिपोर्ट आ रही। और जो लोग बाकी के काम करते हैं, जिससे थानेदार साहब उनको बार बार परेशान करते हैं, उनकी भी चिंता करें, क्योंकि गांव, समग्र गांव का विकास। समझ गया? अरे समझा क्या, नाम लेकर बताऊं, समझा क्या नहीं? इसलिए ये भी ध्यान रखना, जो खुजने जो आसपास जाते हैं, संडावता से शाम को आसपास गांव में चले जाए और आते हैं वहीं सुबह आए, उनकी चिंता भी करेंगे। समझ गए? पंडा जी समझ में आ रही है, पंडा जी बाकी लोगों को सब समझ में आ रही है। उन सब की चिंता, जो लोग समाज की बुराई है, उस बुराई को भी हम दूर करने का प्रयास करेंगे। अस्पताल में डॉक्टर साहब आते हैं कि नहीं, पटवारी साहब आते हैं कि नहीं, हमारे तहसीलदार साहब कैसे काम कर रहे हैं, ये सारी सर्वांगीण चिंता करने का काम इस पोर्टल के माध्यम से हम करने वाले हैं। और इसके माध्यम से हमारे पूरे गांव का विकास, कैसी सड़कें होना चाहिए, स्वास्थ्य, हमारे आम व्यक्ति का स्वास्थ्य कैसा होगा, उसका वो आगे चल कर के अपने बच्चों को क्या पढ़ाने वाला, आगे क्या पढ़ाएगा, इंजीनियर बनना है, डॉक्टर बनना है, उसकी भी चिंता वो जैसा सोचता है वो सब चिंता करके, और इस आईडी के माध्यम से हम उसमें डालेंगे और साथ में सर्वांगीण विकास की चिंता करेंगे। मैं धन्यवाद देता हूँ सम्मानीय एम रघुराजन साहब को, उनने मेरे छोटे से आग्रह पर इस गांव को चुना। जिनकी अगर कोई व्यापार करना चाहता है तो उसको व्यापार उपलब्ध कराएंगे। जगदीश नागर जी, कैलाश जी ने आपने कहा था कि है बैंक की कमी है ना, एक बैंक है क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, एक बैंक और है। जैसे ही आमदनी आय बढ़ेगी उसके हिसाब से मैं नई बैंक भी खुलवाऊंगा, पर बैंक खुले तो बैंक चलती कैसे आप सबको पता है, तो नई बैंक का भी हम प्रारंभ करेंगे। पर इस संडावता गांव जो हमारी 5000 की पॉपुलेशन का ये गांव है, इस गांव में हुनर सिखाने का काम, आत्मनिर्भर बनने का काम, कौशल के विकास को काम जो आप सीखना चाहते हैं उसको और अच्छा सिखा करके और आप अपने परिवार का भरण पोषण बड़ी आसानी से कर सके, इस कार्य को हम करने जा रहे हैं। मैं बहुत बड़ी संख्या में आप सब लोग उपस्थित हुए, आप सबका मन की गहराइयों से, हृदय की गहराइयों से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। हर सोमवार को, महीने का प्रथम सोमवार है ना,
महीने के प्रथम सोमवार को ग्राम सभा लगेगी, है ना। और पोर्टल के माध्यम से हमारी आशा कार्यकर्ता यहाँ बहुत बड़ी संख्या में उपस्थित है, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता हमारी उपस्थित है और हमारी स्व सहायता समूह की बहनों के सहयोग से उनको वो हुनर सिखाएंगे कि जिससे हमारी आर्थिक स्थिति सुधार हो। आप सब बड़ी संख्या में यहाँ पधारे, सभी विभाग के प्रमुख, मुझे सहारनपुर कॉलेज के प्राचार्य महोदय भी दिखाई दे रहे हैं, मैं उनका भी स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ इस विद्यालय की टीम का और इस विद्यालय के प्राचार्य का, हमारे जनपद के सीओ साहब का। इस विद्यालय ने हमें यह भूमि उपलब्ध कराई, उसके लिए भी स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। और बाकी सरपंच साहिबान ये ना सोचे कि हमारी पंचायत को नंबर कदे आएगा, अपनी पंचायत भी आएगी, एक मॉडल बनाने जा रहे हैं। और ये मॉडल जब हम इसमें सक्सेस हो जाएंगे तो ये रिसर्च रहेगा, ये लोग कहेंगे कि संडावता मॉडल है, संडावता के प्रयोग से ये सिद्ध हुआ है, हम पूरे देश में संडावता का मॉडल बनाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की। गंगा से अधिक पवित्र अगर दुनिया में किसी का स्थान है तो वो माँ का स्थान है, वो बहन का स्थान है, वो बेटी का स्थान है। सब माताओं के चरणों में शीश झुका करके प्रणाम करता हूँ। और बेटियां कम नहीं है, 50% का आरक्षण नरेंद्र भाई मोदी ला रहे हैं। 26-27 का चुनाव होगा, उसमें विधायक भी बेटी बनेगी और सांसद भी बेटी बनेगी और सरपंच और जनपद सदस्य भी 50% बेटी बनेगी। इसलिए जोरदार बहनों के लिए ताली बजाओ। पुरुष